विधानसभा में 3 बार मुसलमान के वोट मांगने नहीं गया। आसिफ मोहम्मद खान साहब ये एक शहीद के मोदी की आंखों में आंखें डाल के नहीं है, क्योंकि आप सूरज को क्या नहीं दिखा सकते। मेरा ये मानना है कि जब संभल के दंगे में जो 4 बच्चे शहीद हुए हैं, वैसे साहब को भी वो याद नहीं आए, और जब यूपी में इलेक्शन होंगे तो वो शहीद बच्चे ओवैसी साहब को रात में वही आएंगी और संभल पहुंच जाएंगे। एक शहीद के बेटे भाई को तो वो संभल से इलेक्शन लड़ाएंगे, एक शहीद के भाई को अमरोहा से इलेक्शन लड़ाएंगे, एक शहीद के भाई को मुरादाबाद से इलेक्शन लड़ाएंगे, और फिर वहां पर भी एक तूफान होंगे वैसे साहब कि ये बच्चों के साथ बड़ी नाइंसाफी। इन्हें जेलों से बाहर निकालने के लिए इन्हें आप बैंड में बनाएंगे। अरे वैसी साहब, तुमने ये दंगा पीड़ित क्या आप लोग पीछे खड़े, आपको कौन देखता है? जल्दी टाइम खत्म हो रहा है। आप लोगों मतलब जल्दी आता था। अब आपको बेसब्री से बातें करना चाहिए। मैं बहुत बोलना चाह रहा था, लेकिन टाइम कम है, और इमरान मसूद साहब हमारे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, हमारे हिंदुस्तान के, खाली यूपी के नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज, और वो फिरका प्रताप करके खासतौर से नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल के उन्होंने हौसले और हिम्मत से उन फिरका प्रतापों का जवाब दिया। चाहे उन्हें जेलों में डालने की जद्दोजहद चल रही हो, चाहे उन पे केस लगाए गए हो, लेकिन वो आज भी आपकी आवाज बनी। मैं एक बार फिर चाहूंगा कि आप इमरान मसूद साहब का तहे दिल से कमाल तारीफ अदा करें। आसिफ मोहम्मद खान साहब, हमारी भतीजी अरीबा खान जी, यहाँ पर मौजूद बहुत से बुजुर्गों, नौजवान साथियों, महसूस ये होता है दौरे तबाही, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं इसकी तब्दील नहीं मिलती। कातिली मुहाफिज या कातिली सिपाही है। हमारा ये कत्ल होगा और हम ही कातिल होंगे। अजीब दस्तूर है इस वक्त जमाने का। हम पर ही गोली चलती है और हमें कहा जाता कि हम कातिल हैं। बच्चों के सीने पर सीधे छाती पर गोली मारी जाती है। हाल ये कर दिया है मुल्क के अंदर, मुसलमान का घर में रहेगा तो दंगाई घुसकर मारेंगे और बाहर निकलेगा तो पुलिस गोली से मारेगी। ये बात मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैंने प्राइम मिनिस्टर से पार्लियामेंट में कही थी कि मुल्क के अंदर रहने वाले 25 करोड़ लोगों को आप साइडलाइन नहीं कर सकते हो। आप हमारे नाम पर नफरत फैला करके, आपसे भी आज एक बात कहने के लिए आया हूं कि अल्लाह के अलावा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जब तक खौफ में जिंदा रहोगे, जब तक खौफ में वोट डालोगे, तब तक भाजपा जीत कर जाएगी। तुम हरा नहीं सकते, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम उसे हरा दो। अगर भाजपा को हराने का मंसूबा है तो सबसे पहले अपने दिल से खौफ को दूर करो। इस डर में वोट मत डालो कि अगर कांग्रेस को वोट डाल दिया तो भाजपा जीत जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के अलावा कोई रास्ता भाजपा को हराने वाला नहीं है। और जिस दिन हमने खौफ निकाल करके सीधे कांग्रेस को वोट डालना शुरू कर दिया, याद रखिए वही दिन, वही वक्त ये तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। कांग्रेस ऐसी जमात है जिसको सब वोट दे सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग आप उत्तर प्रदेश के हो, 2022 में क्या हो रहा था उत्तर प्रदेश में? भैया के नाम जवानी कुर्बान हो रही थी।
सड़कों पर हुजूम था, के साथ छेड़बंद नहीं हुई। सबसे पहला बिल लाया गया पार्लियामेंट के अंदर, वक्फ बिल। हमारी जायदाद हड़पना चाहते हैं, कब्रिस्तान हड़पना चाहते हैं, ईदगाह हड़पना चाहते हैं, हमारे मदारिस के ऊपर गलत निगाहें हैं, मदरसों को बंद करना चाहते हैं। आर्टिकल 14 में, 15 में, 26 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर यह आजादी मिली कि हम अपने धार्मिक, हम अपने मजहबी फराइज को आजादी के साथ अदा कर सके, हम अपने पर्सनल लॉ को आजादी के साथ मांगा हो। यहां से उठा लो। मैं सारी विधानसभाओं में गया हूं, एक विधानसभा में केजरीवाल मुसलमान के वोट मांगने नहीं गया, क्योंकि उसको डर है अगर मुसलमान की बात कर ली तो उससे उसका हिंदू फाड़ जाए। नारा लग रहा था, नन्ना मुन्ना राही हो, संघ का सिपाही। क्या नारा है? ये नारा लग रहा था, और इस नारे को वो साबित भी करते हैं। जब हमारा मुद्दा आता है, हमारे से बात नहीं करना चाहते। जब हमारा मुद्दा आता है, वो खामोशी इख्तियार करते हैं और मुसलमान को समझते हैं कि मुसलमान डर में वोट देगा। अरे डर किस बात का, अल्लाह हमारे साथ है, डरना किस बात का है भाई? बार बार भाजपा का डर, भाजपा तो आ रही है, और दिल्ली के अंदर ये सरकार बनाने वाले जो दावे हो रहे हैं, मुझे आप एक बात बता दीजिए, आसिफ मोहम्मद खान साहब, आप एमएलए रहे, वक्फ बोर्ड किसके अंदर आता है? दिल्ली सरकार के अंदर आता है वक्फ बोर्ड। ईदगाह के ऊपर वक्फ बोर्ड ने एफिडेविट कैसे दे दिया कि वो जमीन डीडीए की है, 11.5 एकड़ जमीन ईदगाह की डीडीए ने कब्जा कर लिया। आपकी सरकार थी, कैसे एफिडेविट दे दिया? ये सवाल नहीं पूछोगे, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछोगे कि जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने क्या किया, शीला दीक्षित ने क्या किया, और ये जो जितनी बिल्डिंग यहां खड़ी हुई है ना, दुआ करो कि कांग्रेस आ जाए, वरना सब ने इसका नाबूद करने की तैयारी है। दुआ करो कि कांग्रेस आ जाए, जो तुम्हारे मकान बच जाए, वरना इन सबके ऊपर नजरें टेढ़ी हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वक्त आने पर समझ में आ जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि अभी समझ लो और कांग्रेस को वोट दे दो। कांग्रेस को वोट दोगे तो साथियों, मुल्क के अंदर ये सेक्युलरिज्म बचेगा, ये कानून बचेगा, ये संविधान बचेगा। एक नारे के साथ, चुके मेरे लगता है टाइम हो गया, क्या नहीं? इसलिए साथियों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि ये मुल्क के अंदर अफरा तफरी का जो माहौल है, ये इसलिए नहीं, वैसे भी दिल्ली की सरकार के कोई मायने नहीं होते। ये अधकचरी सरकार होती है। आदि में ये कौन है? ये वो ऐसी है कि नाम का कोतवाल, न कलम, न दवात, न पिस्टल, कुछ नहीं है इसके पास। लेकिन दिल्ली की सरकार से एक मैसेज जाना है। अगर आपने ये तय कर लिया कि हमें कुछ नहीं देखना है, हमें कांग्रेस को वोट देना है, तो भाजपा हारेगी। आप ये तय समझ लीजिए कि उसी दिन देश में तय हो जाएगा। खासतौर से आपके लिए कह रहा हूं, उसी दिन ये देश में तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी चली गई। ये जो छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी आज के डेट में परेशान है, अरे तुम्हारा और हमारा क्या है? हमारे 98% लोग तो लॉस कमाते हैं, लॉस खाते हैं। ये जेब पे डाका किसके डाला है? ये डाका उन्हीं के डाला है जो जोर से नारा लगाते हैं
हमारे खिलाफ। मैं उनसे कहता हूं कि नफरत की बुनियाद पर देश नहीं तरक्की करेगा। देश तरक्की करेगा मोहब्बत से, मुस्लिम से, ईसाई किनारे से। ये किनारे के साथ मैं कहूंगा मुल्क बचाने निकले हैं आप कहिएगा और हमारे साथ चलिए। मुल्क बचाने निकले हैं वोट से लगाओ। ये मुल्क बचाने की तहरीक है, ये चुनाव नहीं है। यहाँ से मुल्क बचाने की तहरीक की शुरुआत हो रही है। वरना ये जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ते पर हम लोगों के लिए सिर्फ दुश्वारियां हैं। मुल्क बचाने निकले हैं, मुल्क बचाने निकले हैं। कैसे इस मुकाबले को, चुनावी मुकाबले को किस तरह से देखें और किस तरह से समझा जाए? इस वक्त मुल्क की जरूरत कांग्रेस है। इस वक्त मुल्क की जरूरत कांग्रेस है। जो मुल्क के अंदर हालात बने हैं उनसे लड़ने का काम सिर्फ कांग्रेस कर सकती है और किसी के बूते में ये दम नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। तो ये लड़ाई देश को अंदर दस्तूर को बचाने की है, देश के आइन को बचाने की है। लेकिन एक तरफ ये कहा जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे साफ एक ही देश में गारंटी है कांग्रेस जो भाजपा के साथ कभी ना मिली है ना मिल सकती है। कांग्रेस और भाजपा नदी के दो किनारे हैं, बाकी सब मिल सकते हैं कांग्रेस को छोड़ करके। कांग्रेस की गारंटी है कि वो ना कभी भाजपा से मिली और ना मिलेगी। भाई आप भी भाजपा से डराने का काम कर रहे हैं, घर तोड़ दिए जाएंगे, आरएसएस आ जाएगी, तमाम बातें कर रहे हैं। क्या मैं डरा रहा हूँ? ये नोटिस आपको आए नहीं क्या? नोटिस तो आ गए आपको। मैं डरा रहा हूँ? नोटिस आ चुके हैं, वक्फ बिल आ चुका है, कल टेबल होने जा रहा है। मैं डरा रहा हूँ? आगाह कर रहा हूँ, समझ जाओ, समझ जाओ। तो संभल में हुआ नहीं क्या? छाती में गोली मारी, सीधे छाती में गोली मारी है। 5 लोग मरे और हम ही कातिल हैं। ऐसे मुसलमानों को इस वक्त फैसला इस सीट पर और खासतौर से मुस्तफाबाद पर क्या सोच कर करना इस सीट पर ना मुस्तफाबाद पर कांग्रेस के लिए मुसलमान को एक तरफा वोट डालना चाहिए। मुसलमान के पास कोई रास्ता मुल्क में नहीं है कांग्रेस के अलावा जो मजबूती के साथ खड़े होकर के लड़ सके। लेकिन हिमायत चीफ कहते हैं कि मुसलमानों का अगर कोई कायद है और लीडर है तो वो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है, उसके अलावा कोई नहीं। देखिए वो तो कहीं है ही नहीं, उनके बारे में क्या चर्चा करें? वो है ही नहीं, कहीं नहीं है। आप बिल्कुल नहीं मानते। आप लोगों ने डिसेंट नोट भी लिखा है। देखिए हमारे डिसेंट नोट को भी इन लोगों ने बदल दिया है, उसके कुछ हिस्सों को काटा है। हम लड़ाई यहाँ से लेकर कोर्ट तक सब जगह लड़ेंगे। तो क्या हो गया? यूसीसी लागू हो गया भाई। अरे तो होने दो, इन्हें बताना पड़ेगा पहले कि बिना फेरों के शादी करेंगे कि नहीं करेंगे।